नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति को लेकर हम अनगिनत वीडियोस बनाते रहते हैं। हर प्रकार के देवगुरु बृहस्पति के सूत्रों से आपको अवगत कराते रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट के अनुसार आपको जानकारियां देते रहते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ वो विशेष सूत्र लेकर आए हैं जो देवगुरु बृहस्पति की शक्ति का परिचायक है, जो देवगुरु बृहस्पति के गुणों का परिचायक है। आपको ये पता लगेगा इस सूत्र से कि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा फूल है जिसकी महक निश्चित तौर पर आपको मिलती ही मिलती है। तो दोस्तों, समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वो सूत्र क्या है और कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में से आपके किसी भी भाव के स्वामी हो सकते हैं। कुंडली के पहले भाव से लेकर के कुंडली के 12वें भाव तक किन्हीं 2 भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो सकते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में धनु राशि या कुंडली के किसी भी भाव में मीन राशि हो सकती है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन लग्न के अनुसार आपका कौन सा लग्न है उसके अनुसार आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में देवगुरु बृहस्पति उन भावों के स्वामी हो सकते हैं। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। एक बहुत मजबूत स्थिति देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली के अंदर है। तो देवगुरु बृहस्पति अलग अलग तरीके से अलग अलग आपको धन देने वाले, आपको जीवन में मान सम्मान देने वाले, सफलता देने वाले सूत्रों का निर्माण करते हैं। लेकिन एक ऐसा सूत्र है जिसका निर्माण देवगुरु बृहस्पति करते नहीं है, ये देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति से हो जाता है। वो गुण कौन सा है, वो सूत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से 3 घरों को वो देखते हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की शास्त्रोक्त तौर पर 3 तरह की दृष्टियां बताई गई हैं। पहली दृष्टि पंचम दृष्टि होती है, जहां से देवगुरु 5वीं दृष्टि से अपने से 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, जिस दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अपने से सामने वाले भाव पर यानी 180 डिग्रीज पर दृष्टि डालते हैं। तीसरी दृष्टि होती है नवम दृष्टि, जहां पर गुरु अपने भाव में जिस स्थान पर वो बैठे हैं उस भाव से नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में बैठे वहां से पंचम, सप्तम और नवम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर जा रही होती है उस भाव को या उस भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता है, तो उस भाव के बल को, उस भाव के फल को बढ़ाने का काम देवगुरु बृहस्पति करते हैं। यदि कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो उसके बल को काफी बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही यदि उस भाव में कोई ग्रह भी बैठा हुआ है तो उस ग्रह के फल, उस ग्रह के कारक तत्वों को भी देवगुरु बृहस्पति बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही उस ग्रह से संबंधित जो फल आपको मिलने चाहिए वो भी देवगुरु की अमृत दृष्टियों के कारण आपको साधारण मात्रा से अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी हो या दूसरे, तीसरे या 11वें के स्वामी हो,
तो क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको फलों में कुछ फर्क पड़ेगा या फल आपको बढ़े हुए मिलेंगे? देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का दूसरा, तीसरा और 11वां भाव, इनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टियों के फल अच्छे ही आपको मिलते देखे जाते हैं। लेकिन कुंडली का छठा, आठवां, 12वां जो भाव होता है, ये त्रिक भावों में गिने जाते हैं। इन भावों में होने पर देवगुरु की बहुत सारी एनर्जी इन भावों को या इन भावों को की ऊर्जा को संतुलित करने में खर्च होती है। तो उतनी पावर से देवगुरु बृहस्पति सामने वाले भाव को नहीं देख पाते। तो यहां पर बैठने के बाद थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में हल्का सा फर्क आ जाता है। लेकिन कुंडली के बाकी किसी भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, देवगुरु की दृष्टियां हमेशा शानदार फलों को बढ़ाकर देने वाली सिद्ध होती हैं। अब मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के धन स्थान को देख रहे हैं, तो धन स्थान से आपके धन स्थान को मजबूत करते हैं, आपके कुटुंब स्थान को मजबूत करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यदि देवगुरु बृहस्पति धन स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, अब इस सूत्र को ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल सूत्र बता रहा हूं आपको मैं। दोस्तों, यदि धन स्थान में या किसी भी स्थान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो उस भाव के फलों को तो देवगुरु बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन एक विशेष बात यह है कि यदि उस भाव में कोई ग्रह भी बैठा हुआ है, चाहे वो एक ग्रह हो, चाहे वो 2 ग्रह हो, चाहे वो 3 ग्रह हो, आपको ये याद रखना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति की उन तीनों ग्रहों पर दृष्टि अगर पड़ती है तो उन तीनों ग्रहों की भी फल प्रदायक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये एक अलग बात है कि वो तीनों जो ग्रह हैं वो कौन से भाव के स्वामी हैं। मान लीजिए कि 3 ग्रह यदि धन स्थान के अंदर बैठे हैं और उनमें से एक ग्रह आपकी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें का स्वामी है और 2 ग्रह आपके केंद्र त्रिकोणों के स्वामी है, तो देवगुरु की दृष्टि जो पड़ेगी तीनों ग्रहों पर, तो इन तीनों ग्रहों में से जो 2 ग्रह केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, उनके शानदार फल तो पहले से ही आपको मिलने तय हैं और देवगुरु की दृष्टि के कारण उनके फलों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर लाभ ये करती है कि उस जो कुंडली के छठे, 8वें, 12वें का स्वामी है, उसके जो फल होते हैं वो खराब फल होते हैं, कष्ट देने वाले फल होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से उसके खराब फलों में न्यूनता आती है, कमी आती है, अर्थात उसकी जो नेगेटिविटी है उस ग्रह की वो कम होती है। और इस दृष्टि संबंध का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जन्म कुंडली में जिस जिस ग्रह पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, उस ग्रह की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आपको किसी न किसी मात्रा में धन अवश्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं। मान सम्मान की बात हम जबरदस्ती नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि मान सम्मान आपके अपने व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आपके लग्न का स्वामी भी अच्छी स्थितियों में हो और देवगुरु बृहस्पति आपके प्रयासों के बिना आपको मान सम्मान दिला दे। लेकिन काम हर इंसान करता है अपने जीवन को जीने के लिए।
किसी भी ग्रह के ऊपर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो जब भी उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, उसमें किसी न किसी मात्रा में देवगुरु की दृष्टियों के प्रभाव से आपको किसी न किसी मात्रा में धन अवश्य प्राप्त होता है। अब यदि वो ग्रह जिनके ऊपर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, यदि वो ग्रह कुंडली के केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, तो बड़ा धन प्राप्त होने के संकेत हैं। और यदि वही ग्रह कुंडली में आपके धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा धन प्राप्त होने के संकेत हैं। लेकिन वहीं यदि कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी हैं और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये तो निश्चित है कि इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में आपको कष्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन इन कष्टों के दौरान भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव धन के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, चाहे वो धन किसी भी मात्रा में हो। ये सूत्र हमने कई कुंडलियों पर लागू होते हुए देखा है। देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि संबंध में जो भी ग्रह आ जाता है, यहां हम युति संबंध की बात नहीं कर रहे हैं। देवगुरु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के माध्यम से इस बनने वाले इस संबंध की बात कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस ग्रह पर पड़ जाती है, उस ग्रह के अंदर देवगुरु बृहस्पति की धनदायक क्षमता का विकास होता है। और जब भी उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा का समय आता है, वो ग्रह किसी न किसी मात्रा में देवगुरु के आदेश के अनुसार या देवगुरु की दृष्टियों के अनुसार आपको फल देने को बाध्य होता है या धन देने को बाध्य होता है। आप अपनी लग्न कुंडली पर, अपनी दशाओं पर आजमा कर देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों की दशा है तो वो आपको कष्ट नहीं देंगे। स्वाभाविक तौर पर कष्ट तो मिलते ही हैं इन दशाओं में, लेकिन कष्ट के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के स्वभाव के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति के कारक होने के अनुसार, धन के कारक होने के अनुसार आपको किसी न किसी मात्रा में धन अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।